व्हाट इज डिमांड अभी हम देखने वाले हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं डिमांड मार्केटिंग में जो है डिमांड और परचेस को। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर पता चलेगा इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है। तो शुरू करते हैं डिमांड। याद रखो इकोनॉमिक्स में डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए 5 भाग की जरूरत है। सो आप लोग के सामने में 5 भाग प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है, वो क्वांटिटी किस चीज का, गुड्स और सर्विस। गुड्स क्या है, जो तुम्हारे वांट पूरा करे। सो डिमांड वो क्वांटिटी है किस चीज का, गुड्स और सर्विस का, जो कि एक कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। सो डिमांड क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट अ कंज्यूमर। तुम्हारे सामने कंज्यूमर का एक फोटो लगा है, रंगीन चेहरा है भाई, एकदम होली खेल के आया भाई। सो डिमांड क्या है, वो क्वांटिटी किस चीज का, गुड्स और सर्विस, जो कि एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए, रेडी टू बाय। नाउ रेडी टू बाय मतलब कि वो खरीदा नहीं है। परचेज और बाइंग, या तो परचेज और रेडी टू बाय में एक फर्क है। तुम दुकान में गए, 10 रुपए दिया, पेन लिया, दैट इज परचेज, तुमने कीमत दिया है। यहाँ पे तुम पे करने के लिए रेडी टू बाय, तुम तैयार हो खरीदने के लिए बट खरीदा नहीं है। ठीक है, तुम तैयार हो खरीदने के लिए, अलग अलग कीमतों में, गिवन प्राइसेस, अलग अलग दाम में अलग अलग क्वांटिटी खरीदोगे, और अलग अलग, और एक टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम किराना या भाजी होगा तो 1-2 दिन, किराना होगा तो हफ्ता महीना। ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक शेड्यूल बनाया हूँ, टेक्निकल भाषा में इसको इसको शेड्यूल बोलते हैं, क्योंकि एक टेबल है, एक टेबुलर स्टेटमेंट है, 2 चीज बताया। सो डिमांड क्या होता है, देखो 5 रुपए में तुम 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो, दाम घटा 4 रुपया तो तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे 20, दाम 3 रुपया हुआ तो तुम 30 खरीदोगे, खरीदने के लिए तैयार हो, खरीदोगे नहीं, खरीदने के लिए तैयार हो। 2 में 40 और 1 में 50। सो आई होप समझ में आया कि ये अलग अलग प्राइजेस में ये अलग अलग क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है कंज्यूमर, उसने खरीदा नहीं है। सो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड। सो डिमांड क्या है, गुड्स और सर्विस, वो क्वांटिटी क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस, जो कि एक कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, खरीदने के लिए तैयार है, अलग अलग कीमतों में और अलग अलग क्वांटिटी। ठीक है, और एक टाइम फ्रेम जरूर आएगा इकोनॉमिक्स में, इट कुड बी अ डे, इट कुड बी अ वीक, कौन सा गुड्स है उसके हिसाब से टाइम फ्रेम तय होगा। ठीक है। नाउ इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में डिमांड जो है, ये डेफिनेशन है, आप लोग को लर्न करना है। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक और चीज, वैसे डिमांड इन इकोनॉमिक्स को इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। ये इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है ना। सो डिमांड को इफेक्टिव बनने के लिए, ठीक है ना, डिमांड को इफेक्टिव बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। डिजायर क्या है, आप लोग की इच्छा है आईफोन 13 कल या परसों में लॉन्च हो जाना चाहिए, तो भाई बहुत इच्छा है, एकदम बढ़िया, पप्पा के पास गए, पप्पा आईफोन 13 लेना है, पप्पा बोलते हैं नोकिया आशा लेके दूंगा, इसके ऊपर कुछ मिलने वाला नहीं, पड़ता नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना। सो डिमांड को इफेक्टिव करने के लिए डिजायर, डिजायर तो तुम आईफोन 13 किसी चीज का भी रखो, डिजायर तो क्या मन में है, तुम्हारा मन में विचार है, किसी चीज का भी डिजायर कर सकते हो। लेकिन डिजायर देखो, आईफोन 13 का ले लेते हैं, डिजायर तुम्हारी इच्छा आईफोन 13 का है, एबिलिटी टू पे पप्पा के पास खर्च करने की क्षमता है बट पप्पा की इच्छा नहीं है। क्यों, पढ़ता नहीं है, आईफोन दिया तो दिन भर घूमते रहेगा, चैट करते रहेगा, एक ही जवाब रहेगा पप्पा का 12th के बाद। ठीक है ना, एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, यदि ये 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं तो उसको हम इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। सो डिमांड को इफेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। सो ये डिमांड और डिजायर आ रहा है, साफ है कि कंसेप्ट कौन सा बड़ा है, डिमांड बड़ा है, डिजायर डिमांड का हिस्सा है, बस ये है। सो डिमांड को कैसे याद रखोगे, 2 चीज याद रखना है डिमांड में। पहला चीज, ये जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, वो क्वांटिटी किस चीज का, गुड्स एंड सर्विस का, कौन खरीदेगा, कंज्यूमर, खरीदेगा नहीं, खरीदने के लिए तैयार है, अलग अलग कीमतों में, और एक टाइम फ्रेम आएगा, इट कुड बी डे वीक और मंथ। ठीक है ना। और इफेक्टिव डिमांड के लिए क्या है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। अच्छा, डिजायर और डिमांड, ये डिजायर तो डिमांड का पार्ट है, बट दोनों का डिस्टिंग्विश अगले वीडियो में देख लेना, उसमें विराट कोहली का स्टोरी बताया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का ये हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, नॉलेज बढ़ाओ उनका, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।